सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस प्रकार से स्वाध्याय से हमारे जीवन और हमारे जो कर्म हैं उनमें बहुत ही सुव्यवस्थित जीवन जीने का सामर्थ्य, संयमित जीवन जीने का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है। एक शब्द भी यदि हम ग्रहण करते हैं तो एक शब्द भी हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है, सुख शांति आनंद का द्वार खोल देता है। ऐसा हमको सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम साधक बन करके इस जीवन को अच्छी प्रकार से जी पाएंगे। आज हम 5वें मंडल के 35वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर ये वेद मंत्र हैं। प्रथम पहले मंत्र को ही हम आपके समक्ष रखते हैं। ओम यस्ते सादिष्ठो अवस साधिष्ठो अवस इंद्र क्रतुष्टमा भर। इंद्र क्रतुष्टमा भर। अस्मभ्यं चर्षणी सहम चर्षणी सहम
सस्निं वाजेषु दुष्टरम् वाजेषु दुष्टरम। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 35वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम यस्ते साधिष्ठो अवस इंद्र क्रतुष्टमाभर अस्मभ्यं चर्षणे सहं सस्निं वाजेषु दुष्टरम्। ओम यस्ते साधिष्ठो अवस इंद्र क्रतुष्टमाभर अस्मभ्यं चर्षणे सहं सस्निं वाजेषु दुष्टरम्। इस वेद मंत्र को बहुत ही सुंदर भाव में यहाँ प्रार्थना की गई है। वेद मंत्र के द्वारा कहा, हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, ऐश्वर्यों के दाता इंद्र, यह जो ते आपका साधिष्ठ हमारे सब कर्तव्य कर्मों को उत्तमता से सिद्ध करने वाला, क्रतुः प्रज्ञान व बल है, सभी कर्तव्य कर्मों को उत्तमता से सिद्ध करने वाला, अर्थात जो हमारे कर्तव्य हैं स्वयं के प्रति आत्मोन्नति के लिए, आत्मोद्धार के लिए, आत्मकल्याण के लिए, तथा जो परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार के लिए हमारे कर्तव्य सुनिश्चित हैं, उन सभी कर्तव्यों का उत्तमता से पालन हम कर लें, उनकी सिद्धि हम कर लें, ऐसा सामर्थ्य देने वाले प्रभो, क्रतुः प्रज्ञान व बल आपसे ही हमको मिलता है। तम उसे अवश्य हमारे रक्षण के लिए आभरा, हमारे में सर्वथा भर दीजिए। आभर जो वास्तव में हमारे लिए भद्र है, कल्याणकारी है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः, जो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव की बात है, जो प्रार्थना है कि हमारे अंदर भद्र हो, हमारे अंदर शुभ का आधान हो, अशुभ का नाश हो, अभद्रता या हमारे अंदर का जो संकीर्ण स्वभाव है, जो संकीर्ण स्थितियां हैं, वे हमसे दूर हो जाएं। हे कर्मशील, सबसे ज़्यादा गतिशील, सबको कर्म में लगाने वाले, सबको गति देने वाले प्रभो, आप हमारी रक्षा करो। हमारे रक्षण के लिए हमारे में सर्वथा वह भाव भर दीजिए, वह बल भर दीजिए, जिससे अस्मभ्यम हमारे लिए आप उस कर्तु को भरने वाले हो और इस प्रज्ञान बल के द्वारा हम अपने कर्तव्यों को सम्यक रूप से पूर्ण करते हुए अपना रक्षण कर सकें। संसार में यदि हम धर्म की चर्चा करते हैं तो धर्म के नाम पर आज जो वैमनस्य चारों ओर है, देश देशांतर में जो एक आग लग रही है, उससे बचने का उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम
मनुष्यता से युक्त होकर के, मानवता से युक्त होकर के, और इस धराधाम के लिए, इस आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए परस्पर जो वैमनस्य बढ़ गया है उसको दूर करके प्रेम पूर्वक मनुर्भव की जो भावना है उसको हम आत्मसात करें। इसलिए प्रार्थना की है कि आप उस सामर्थ्य को हमारे अंदर देने वाले हैं प्रभु। आपके ही बल से हम अपने कर्तव्यों का पालन कर लेते हैं। माता पिता, गुरु, आचार्य, शिष्य, भाई भाई, मित्र मित्र, राजा हो, रंक हो, किसी भी देश काल, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, यदि उसको थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी उसको अपने जीवन और जगत के कल्याण का ध्यान है, तो वह व्यक्ति कभी भी आत्म विमुख नहीं होगा, कभी भी वेद के प्रतिकूल आचरण करने वाला नहीं होगा, वेद विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं होगा। वो सदा सर्वदा सर्वत्र वेदानुकूल वेदोक्त कर्मों को करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहा कि आप अस्मभ्यम, हमारे लिए आप क्रतु को भरने वाले होइए, जो कि चर्षणी सहम, कहा कि बंध की स्त्रियों का पराभव करने वाला हो, अर्थात जो ये बंधन है इस संसार का, जो यहाँ की अंधी दौड़ है, जो भोग भावना वासना है, उसको हम पराजित कर सकें। हे प्रभु, जिस प्रज्ञान व बल के द्वारा हम ये जो बंधन है, ऐसा बंधन जो हमको मुक्त नहीं होने देता, अपने इंद्रियों के स्वभावों से, इंद्रियां हमारी विषयों में जब लग जाती हैं तो ये हमको बंधन की ओर ले जाती हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, तो बंधन की पत्नियों अर्थात बंधन की जो स्त्रियां हैं उनके शिकार ना हो जाएं कहीं। अर्थात इस लोक का जो भोग है, जो भौतिकता है, जो चकाचौंध कर देने वाला दृश्य है, उस दृश्य से हम आकर्षित ना हो जाएं, उससे हम कहीं अपने सुपथ से कहीं भटक न जाएं, इसलिए हमको उससे दूर कर दीजिए। सस्निम, जो हमारे जीवन को बड़ा शुद्ध बनाए और जो वाजेसु दुष्टरम, संग्रामों में शत्रुओं का अभिभव के योग ना हो, ऐसे लोगों का, ऐसे भोगों का कभी भी आदर नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आप हमें वह प्रज्ञान, वह बल प्राप्त कराइए जिससे हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए कार्य कर सकें, जिससे हम किसी भी व्यसन में न फंसें, जिससे हम अपने जीवन को अशुद्ध न कर पाएं। अर्थात आप ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम शुद्ध जीवन जिए, काम क्रोध लोभ मोह से कभी पराजित ना हो, अपितु इसको अपने वश में रखें, इसके वश में ना आए। इसके वश में यदि आते हैं, काम क्रोध लोभ के मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर बैठता है और उसको यही पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे जीवन जीना कैसे नहीं जीना, और अलग अलग प्रकार से दुखी होता रहता है। तो यह प्रार्थना यहाँ पर कि प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन कर पाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें। हम दीन दुखी निबुलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे,
कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, निज जीवन सफल बना जावें। तो ये जो जीवन का कर्तव्य है, इसको सफल बनाने के लिए प्रभु की भक्ति और प्रभु के द्वारा दी गई शक्ति से ही मुक्ति मिलती है संसार से। और वह कब सुनिश्चित होगी? जब हम अपने अंदर के इन लोभ मोह की प्रवृत्तियों को, क्रोध की प्रवृत्तियों को, काम वासनाओं की प्रवृत्तियों को धुल देंगे, उनको जलाकर भस्म कर देंगे। इसी प्रकार से 4, 3, 5 जो ये दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों से बच करके हमको सद्गुणों के साथ जीवन जीना। इसलिए कहा दूसरे मंत्र में, ओम यदिंद्र ते चतस्रो यच्छूरासन्ते तिस्राः, यद्वा पंचक्षिते नाम अवस्थस्तुः न आभर। कहा कि हे इंद्र, परम शक्तिशालिन, यदिंद्र ते चतस्रो यच्छूरसन्ति तिस्रः, यदा पंचक्षितीनाम अवस्थत्सु न आभरा। कि हे सर्वशक्तिमान प्रभो, यत जो ते आपका, चतस्रः ज्ञान शक्ति धन व श्रम, इन चारों का रक्षक अवरक्षणे, चारों का जो रक्षक है आप प्रभो, उस रक्षण को न हमारे लिए उत्तमता से, चारों का रक्षक जो है अवरक्षणे, तो उस उत्तमता से आप हमको युक्त कर दीजिए, अर्थात उस रक्षण को हमारे लिए उत्तमता से प्राप्त कराइए। आप से रक्षित होकर के, सुरक्षित होकर के हम मस्तिष्क में ज्ञान को, भुजाओं में शक्ति को, उदर में सप्त धातु में धन को तथा अपने पैरों में श्रम को धारण करें। ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं, धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं, स्वकर्तव्य युक्त जीवन जीना चाहते हैं। इससे विमुख होकर के हम जीवन का अनादर करेंगे, इससे विपरीत आचरण यदि हम करते हैं तो आपके द्वारा दिया गया यह उपहार, ये सारा संसार, यह हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा, यह हमारे लिए अकल्याणकारी हो जाएगा, यह हमारे लिए विष के समान हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे अंदर के सामर्थ्य को बढ़ाइए, मेरे अंदर की जो अच्छाई है उसको और बढ़ाइए और बुराइयों का समूल नाश कीजिए। मैं मस्तिष्क से भी स्वस्थ रहूं, अपने बाहुबल से भी स्वस्थ रहूं, अपने कर्मों से, अपने पाचन तंत्र से और श्वसन तंत्र से, जितना भी हमारा यह सारा तंत्र आपके द्वारा व्यवस्थित है, यह तंत्र भी स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्र का तात्पर्य यह है कि रोगों से बच करके, रोगों के बंधन में ना आ जाए, कहीं दोषों के बंधन में ना आ जाए, दुर्गुणों के बंधन में ना आ जाए, बुरी संगति के बंधन में ना आ जाए,
आप इसको मुक्त करें। अर्थात जो अज्ञानता है, अविवेक है, जो मेरे अंदर का अविद्या का भाव है, जो अब्रह्मचर्य का भाव है, जो अपरस्परता का भाव है, संकीर्ण विचारधारा है, आप इसको नष्ट कर दें और तन मन समाज से, राष्ट्र से मैं बलशाली हूँ, शत्रुओं को पराजित करने वाला हूँ प्रभु। और हे शूर, शत्रुओं को शीर्ण करने वाले प्रभु, यत जो आपके तिस्रह ज्ञान, कर्म व उपासना, इन तीनों में से विशेषकर हमारे में सुरक्षित करने वाले रक्षण हैं, उन्हें हमारे लिए प्राप्त कराइए। हमारा हृदय उपासना वाला हो, हाथ कर्म करने वाले होने चाहिए और मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से यद वा, और जो पंच क्षिति नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, इन पांचों रक्षक अवरक्षण, इनमें हम उसे हमको प्राप्त कराइए। अर्थात हम भी पांचों के रक्षण को अपना कर्तव्य समझें। भाव बहुत ही सुंदर इस वेद मंत्र का यही है कि प्रभु के रक्षण में चलते हुए हम अपने में शक्ति व धन का, श्रम का जो संस्कार है उसको हम प्राप्त कर पाएं। ज्ञान, शक्ति, धन व श्रम सभी आवश्यक है अपने अपने स्थान पर। एक आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, हर प्रकार से इसका मूल्यांकन करके हमको इसी डगर पर, इसी सफर पर आगे बढ़ना है। चारों ओर हम ऐसा वातावरण बना दें कि सब वेदानुकूल आचरण करें। और वैसे तो वेदानुकूल आचरण है ही है कि हम जब सत्य बोलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वही बात यहाँ है कि एक माँ 9 माह शिशु को अपने गर्भ में रखती है तो उसका वो कर्तव्य है। फिर उसको जन्म देती है, फिर जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसका पालन पोषण माँ के द्वारा होता है। तो यह माँ का परम कर्तव्य है और उस कर्तव्य से विमुख ना हो। विद्यार्थी पढ़ने का सामर्थ्य रखे, पढ़ने में पूरा ध्यान लगाए। जो अलग अलग जिनके जिनके उत्तरदायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का श्रेष्ठतम हम प्रदर्शन करें, अर्थात श्रेष्ठतम रीति से उन कार्यक्रमों को करें, उन सेवाओं को करें जो हमको यशस्वी बनाते हैं। इसलिए वेद मंत्र में कहा गया, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह एवं त्वयिनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नदे। जो कर्म करना है वह कर्म ये बिना तो कोई संसार में रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही है। लेकिन कर्म कैसे हो? तो कर्म कहा कि मनमानी का नाम कर्म नहीं है कि जब मन में आए कुछ भी कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं। अर्थात जब हम यह समझें कि क्या हमारे लिए कल्याणकारी, क्या अकल्याणकारी है। कल्याण तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन सारी विद्याओं का, सारे उपदेशों का, सारे संदेशों का, सत्संगति का जो प्रभाव है वह प्रभाव हमारे गुणकर्म स्वभाव में उतरना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो कहा है कि प्रभु के रक्षण में हम चलते हुए मन आदि को व्यवस्थित रखें और अपने में ज्ञान, शक्ति, धन व श्रम चारों को भरने वाले हों। हम ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों को अपने में समन्वय करने वाले हों। हम हर प्रकार से चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप हमारे कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो वेद का स्वाध्याय नित्य प्रति करेगा तो ऐसे ऐसे वेद मंत्रों से उसको प्रकाश मिलेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को वहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।